बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम करती है। और जो आज की रेसिपी है वो बनने वाली है ऐसी कि आप चिकन को भूल जाएंगे और आलू के डोनट्स बनाएंगे। जी, चिकन डोनट्स की जगह आज हम बनाएंगे आलू के डोनट्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो सारी रेसिपी अपने फुल देखनी है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जी, तो मैं इसका क्रिस्पी बन दिखा सकती हूँ कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। चेक कीजिएगा आवाज़। देख सकते हैं आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा और चिकन डोनट्स को आप भूल जाएंगे और आप आलू के डोनट्स बनाएंगे। और मुझे दें इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे नोटिफिकेशन आने वाली न्यू वीडियोस फ्री में मिलती रहेंगी। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं, पील्ड ऑफ किए हुए, बॉयल्ड हैं। और अच्छी तरह से हमने बॉयल करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से कि इसमें कोई अगर आलू आपको लगता है कि नहीं गलने वाला, वो इसमें ऐड मत कीजिएगा। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मैशर से मैश कीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फोक लेके, कांटा जो होता है उससे अच्छी तरह से आप इसको मैश कर सकते हैं। अगर आपके बॉयल्ड अच्छे हैं आलू तो फिर बहुत जल्द आपके मैश हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस फॉर्म में होने चाहिए। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, जो कि 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं। और इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर हमने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने ऐड करना है। और जिस तरह मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जा रही हूँ, आपने सारी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। ये मैंने लिया है ज़ीरा, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। इसको आपने तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा और इसको मोटा मोटा कूट लीजिएगा। ये कूटा हुआ है, मोटा कूटा हुआ है ज़ीरा, ठीक है। आपने ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ऐड कर देना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट, जो कि 1/2 टेबलस्पून है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसलिए ये ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही साथ आपने इसमें ऐड कर देना है, आपने इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और ये हम ऐड करें आमचूर का पाउडर, ये आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून भर के। और अगर आमचूर का पाउडर यानी कि खटाई पाउडर, ये दोनों ही मतलब नाम से मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए आमचूर की तो वो मैं आपको दे सकती हूँ, मेरी वीडियो पे आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी। लाल हमने मिर्चें ली पिसी हुई तकरीबन 1 टेबलस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। काली मिर्च कुटी हुई ली है हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे जितना आपको पसंद है। और उसके साथ ही साथ हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के आप प्याज लीजिएगा, उसको आपने चॉप कर लेना है। अगर बड़ी साइज़ है तो आप एक ही प्याज ले लें, काफ़ी है। और इस सब इंग्रेडिएंट्स को हमने कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। और इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ऐड किया है। आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर लीजिएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, मिक्स वेल ज़बरदस्त सा। और इसके हम फिर अब बनाने लगे हैं डोनट्स। अच्छा जी, इसके लिए जिसमें डिप करेंगे वो हम तैयार कर लेते हैं मिक्सचर। इसके लिए हमें 3 टेबलस्पून हमने मैदा लेना है। और मैदे को आपने तकरीबन इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और उसके साथ साथ नमक, पानी और अंडे, ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च मैं तकरीबन 1/2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। ये आप कम ज़्यादा अपनी चॉइस पे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे, 2 अदद अंडे लेने हैं हमने और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो जितनी शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये सब आपके ताउन से ही है कि माशाल्लाह मेरा चैनल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो आप इसी तरह हमारे साथ बंधे रहिएगा। अच्छा जी, हम इसमें ये सब मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। हमें थोड़ा सा गाढ़ा मिक्सचर चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं,
ना बहुत पतला, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया मैंने, तकरीबन ½ टीस्पून। ठीक हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा ये मिक्सचर ज़बरदस्त सा बन जाए। इसमें पानी सिर्फ हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदे को पहले पानी में मिक्स करके आप पहले मिक्सचर बना लें, बाकी चीज़ें बाद में ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारा इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और इसको तकरीबन आपने 10 मिनट रखना है। पहले जो मैंने ये मिक्सचर बनाया था, आपने इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट तक आपने इसको रेस्ट देनी है, और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा जी, हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल से, और इसके बाद हम इसके इस तरह से शेप देते जाएंगे। अगर आपको लगे कि साइड से क्रैक्स आ रहे हैं तो आप यूँ हाथों की मदद से साइड से सेट करते जाइएगा। और उसके बाद आप कोई सा भी ढक्कन छोटा सा ले सकते हैं, या फिंगर की मदद से भी हमने होल करना है, और इस तरह से डोनट्स की शेप हमने दे देनी है। और बहुत ही ये मज़ेदार बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन ही हर चीज़ में ऐड करें। अगर आप इस तरह की चीज़ बनाएंगे तो अभी बच्चे भी, छोटे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं आलू भी। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, ये रमज़ान के महीने में एक बार बनाइएगा, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आपने इसको ट्राई करके कमेंट्स करने हैं कि किस तरह के बने हैं। ठीक है। हाँ जी, मैंने ये सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं, और इन सब को आपने अब फ्रीज़र में तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देनी है। और उसके बाद हम इसको अच्छा सा बैटर जो हमने बनाया है उसमें डिप करेंगे, फिर हम उसमें अच्छा सा फ्राई करेंगे। जी, आधा घंटा हो गया था उसमें डीप फ्रीज़र में रखे हुए। आप ऊपर फ्रीज़र में रखिएगा। उसके बाद ये जो हमने बैटर तैयार किया था इसमें ये ऐड करेंगे, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ब्रेड क्रम्स आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जितने यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। आपने ऑयल अभी गरम, इतना तेज़ ऑयल ना हो, ये आपने ख्याल रखना है। इस तरह से बाहर से जल जाएंगे और अंदर से आपके सही तरह नहीं फ्राई हो सकेंगे। इन छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये सारे मैं इस तरह से लगाकर, आप चाहें तो ये सारे लगाकर फ्रीज़र में रख दें, या फिर आप ब्रेड क्रम्स लगाकर भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आप फ्राई कर लें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ जी, ऑयल या घी कोई सा भी लें, लेकिन ये है कि आपका टेम्परेचर जो है, जो आपकी फ्लेम है, वो आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में हम नहीं रखेंगे। तकरीबन ये हम 3 से 4 इसमें ऐड करेंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एक साइड फ्राई करेंगे, और उसके बाद चेंज कर देंगे, और फिर हम ज़बरदस्ती सर्विंग करेंगे। जी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है, और बहुत ही टेस्टी ये हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं, आलू के डोनट्स। तो आप देखिएगा इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अच्छा जी, ये हमारी अब प्रेजेंटेशन जी, तो मैं इसका क्रिस्पीपन दिखा सकती हूँ कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। चेक कीजिएगा आवाज़। देख सकते हैं आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, और चिकन डोनट्स को आप भूल जाएंगे और आप आलू के डोनट्स बनाएंगे। और मुझे दें इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे नोटिफिकेशन, आने वाली न्यू वीडियोस फ्री में मिलती रहेंगी। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।